हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एपिक विजन पर। दोस्तों, आज हम नेक्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं और हमारा नेक्स्ट चैप्टर है एवरेज। और हम जितनी भी यहाँ पर टाइप होंगे उन्हें अपने अच्छे मेथड से करने की कोशिश करेंगे, जो कि हमें पेपर में अप्रोच लगानी है। और वीडियो को हम काफ़ी तेज़ी से ही करेंगे, ठीक है। अब इसमें टोटल टाइप हैं 10 और एसडीआरएफ में जितनी भी टाइप हैं उन्हें मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो टाइप नंबर 1 है साधारण प्रश्न। अच्छा, ये एवरेज होता क्या है ये मैं आपको बता दूं थोड़ा। एवरेज होता है यानी कि औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बटे संख्याओं की गिनती, यानी कि संख्याओं का योग बटे संख्याओं की गिनती, यानी कुल संख्या, या मान लो गिनती, यानी कि आप उनकी गिनती कर लो, ठीक है। तो वो तो मैं एग्जाम्पल के हिसाब से ही आपकी समझ में आ जाएगा क्या है ये। यानी कि मान लो कि कोई 4 संख्याएं दी हैं 70, 80, 90 और ये 110 ऐसे करके। तो ये इनका औसत निकलेगा, इनका एवरेज होगा। औसत बराबर यानी कि इन समों को जोड़ के और 1, 2, 3, 4 यानी 4 से भाग, तो यहाँ पे आपका एवरेज निकल आएगा, ठीक है। तो अब हम कर रहे हैं टाइप नंबर 1 को। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर महीने में किसी स्थान पर वर्षा क्रमशः 70 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर और 55 सेंटीमीटर तथा 90 सेंटीमीटर है। यानी कि पहले कितनी है 70, 65, एवरेज निकालना है, औसत बराबर योग बट्टे गिनती 55 + 90, 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब इनको जोड़ लो, यानी कि 280, 28 बटे 4, 4 सत्ते 28, 70 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। यानी कि हमें क्या करना है, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की गिनती। टाइप नंबर 1 में ये दूसरा सवाल आप स्वयं करेंगे, ठीक है। टाइप नंबर 2 बिल्कुल स्मार्ट अप्रोच से ही करेंगे हम क्वेश्चनों को। जब समूह में कोई नया व्यक्ति शामिल हो जाए, ठीक है। अब मैं दोनों तरीके से बताऊंगा, योग डायरेक्ट भी और योग भी, ठीक है। एक क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है, यानी कि 10 की औसत आयु है 30 वर्ष, ठीक है। तो इनका योग निकालेंगे 300। उसमें एक कप्तान को शामिल कर लेने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, यानी कि अब औसत आयु कितनी बढ़ गई 1, यानी 31। और कितने की ये 11 की, यानी 1 शामिल हो गया यहाँ पर, औसत में भी 1 की वृद्धि हो गई। तो इनका भी योग निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये 11 का, ये 10 का है। तो पूछा कप्तान की आयु, तो इसमें से इसे घटा दो, यानी कि 41 वर्ष, ठीक है। ये तो हो गया नॉर्मल तरीके से। अब थोड़ा स्मार्ट अप्रोच लगाएंगे, यानी 10 की कोई 30 है, मान लो एवरेज है ये। तो जब 11वां आएगा, 11वां व्यक्ति आएगा तो 1 बढ़ा रहा है वो, यानी कि यहाँ पे 31 होगा, तो अपना तो वो 31 लाएगा ही, ठीक है। और एक एक 10 व्यक्तियों का और लाएगा, यानी कि यहाँ पर 10 और ऐड करेंगे, ये हो गया 41। यानी कि अब यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि 11 ध्यान नहीं रखना हमें। जब 11वां व्यक्ति आ जाता है तो एवरेज कितना बढ़ता है या घटता है, जो भी है, तो एवरेज पे जाएंगे डायरेक्ट। तो 11 1 बढ़ने के बाद एवरेज कितना हो गया था 31, यानी कि वो व्यक्ति अपना 31 वजन तो लाएगा ही सबके बराबर, ठीक है। अब 10 व्यक्तियों का एक एक साल और लाएगा, तो यानी कि 10 साल और जोड़ देंगे तो टोटल हो गया 41, ठीक है। किसी दफ्तर में, सवाल नंबर 2, या ऐसे नॉर्मल कर लो, किसी दफ्तर में 6 कर्मचारियों की औसत आयु 37 वर्ष है, यानी कि 6 की औसत आयु 37 वर्ष है, ठीक है।
एक नया कर्मचारी नियुक्त होने के बाद औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है। यानी कि यहाँ पर 7वां कोई व्यक्ति आया और औसत आयु में -2 की गिरावट आ गई। अब वो कितना वजन लेके आया होगा? यानी कि 35 किलो वजन लेके आया अपना, और 2 की गिरावट यहाँ पे कर दी, यानी 6 दूनी 12। ठीक है, 12 वजन और कम किया उसने। भाई 2 की गिरावट करी तो 35 तो अपना लेके आया है, लेकिन 2 इनका वजन और कम कर दिया, यानी ये कम है, 35 से भी कम लेके आया होगा। 35 लेके आता तो यहाँ पर 7 हो जाते तो थोड़ा कम होता। ठीक है, यानी कि यहाँ पर एवरेज हम 2 कम करेंगे, और जितनी भी माइनस है, यानी कि 6 व्यक्तियों का 2 किलो वजन कम आएगा। तो ये आ गया आपका आंसर, हो गया यहाँ पर 23 किलो, यानी 23 उसमें वजन है। ठीक है, या आप इसे डायरेक्ट कर लो, यानी 6 का 37, यहाँ पे एक मल्टीपल बैठा है, और 7 का वजन हो गया 35। ठीक है, ये ऐसे करके नॉर्मल है। ठीक है, ये बुक के अकॉर्डिंग है, ये समझ लो। ये जैसे हम योग निकालते हैं डायरेक्ट, ये संख्या है, संख्याओं का गुणा करेंगे एवरेज में तो योग निकलता है। ठीक है, यहाँ पर योग है ये। अब यहाँ से इसको घटा दो, इसमें से इसे घटाते हैं, क्योंकि ये 7 का है, ये 6 का है, तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2, 23। इससे गलत नहीं होगा। ठीक है, इससे कभी गलत नहीं होता क्वेश्चन। ये थोड़ा स्मार्ट अप्रोच लगानी पड़ती है जल्दी की वजह से, कि भाई 6 का 37 था, 7 में आया तो 35 हो गया, तो 35 तो वो लेके आया है। अब 2 किलो वजन इनका भी कम लेके आया है, यानी कि टोटल घटा दो, 23 बच गया। अब हम करते हैं टाइप नंबर 3। एक कक्षा में 20 लड़कों की औसत आयु जब समूह से एक व्यक्ति निकाल दिया जाए, यानी कि अब यहाँ से गायब हो रहा है। ठीक है, एक कक्षा में 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है, यानी 20 की औसत आयु कितनी है? 12 है। एक नए लड़के ने अपना स्थानांतरण करा लिया, जिससे औसत आयु में 0.2 की कमी हो गई। उस लड़के की आयु ज्ञात करो। यानी कि यहाँ से एक बच्चा निकल गया। ठीक है, यहाँ से एक व्यक्ति निकल गया, तो अब हमें ये पता है कि 0.2 की कमी आई है। तो यानी कि वो देखो 12 तो वो लेके ही जाएगा अपना। ठीक है, यानी कि कोई भी व्यक्ति 12 ले गया, तो यहाँ पे 19 बचे होंगे। अब 19 में से कितनी कमी आई है? 0.2 की, यानी कि यहाँ पर 0.2, इन 19 व्यक्तियों को 0.2 और ले गया वो, तो 19 दूनी 38, यानी 3.8 वजन और ले गया, तो टोटल हो गया इसका 15.8। ठीक है, दोबारा समझते हैं एक बार और, कि 20 लड़कों का एवरेज था 12। अब 20 लड़कों में से एक व्यक्ति चला गया, यानी कि मैंने सोच लिया कि भाई 12 तो वो अपना ले गया। अब कितने बचे? 19 व्यक्तियों का वो 0.2 ले गया, यानी 0.2 कमी आ गई यहाँ पर। यहाँ से 19 ही तो बचेंगे, 19 में 0.2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 19 दूनी 38, यानी 3.8 किलो वजन और ले गया, तो इसमें कमी आ गई। 19 व्यक्तियों का 0.2 ले गया, तो इसमें जोड़ेंगे तो ये 0.8 और 12 और 3 15। ठीक है, अगर बढ़ जाता तो प्लस कर माइनस करते, जैसे दूसरा सवाल दे। अब इसको योग के हिसाब से कैसे करेंगे? 20 का 12, तो 12 दूनी 24, 240। तरीका दूसरा ही है। ठीक है, क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन नंबर पहला है, इसी का दूसरा तरीका है। अब कितने बचे? 19 का 0.2, यानी 11.8, तो ये बनेगा आपका। यहाँ से कोई मल्टीपल बैठा होगा, यहाँ कर लो, यहाँ पे कुछ आएगा माइनस कर लेना, तो 15.8 ही आएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई अपने आप करना, ये नॉर्मल तरीका है, ये स्मार्ट अप्रोच है जल्दी करने के लिए। ये जब अब टाइप नंबर 4 मैं जल्दी इसलिए कराता हूँ ताकि तुम्हारा टाइम बर्बाद ना हो, पूरा बुक भी लग जाए और टाइम भी बर्बाद ना हो, क्योंकि हमें यहाँ पे बहुत ही तेज़ाई से चलना है। जब समूह में एक व्यक्ति के स्थान पर कोई नया व्यक्ति, अब यहाँ तो केवल जा रहा था या आ रहा था मान लो,
अब टाइप नंबर 4 में क्या होगा, उसके स्थान पे ही दूसरा आ जाएगा, ठीक है, यानी कि वो जाएगा और दूसरा आएगा। 10 व्यक्तियों के समूह में से 60 किलोग्राम के एक व्यक्ति को हटाकर, क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति रख लिया गया जिससे औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ गया, तो नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। यानी टोटल कितने व्यक्ति थे, 10 का वजन था 60, ठीक है। अब कह रहे हैं 10 व्यक्तियों के उसमें से एक व्यक्ति चला गया, 8 किलोग्राम का एक व्यक्ति, औसत नहीं है, 8 किलोग्राम का एक व्यक्ति यहाँ से चला गया। जब 8, मैंने पता यहाँ से क्या होता है, मान लो 60 का एक व्यक्ति यहाँ से चला गया, अब 60 का ही एक व्यक्ति यहाँ आया होगा, ऐसा अंदाजा आपको लगाना है, तभी तो एवरेज में हम देखेंगे। अब मान लो हमने 60 का गया और 60 का ही आ गया। अब कह रहा है कि उसके स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति रख लिया गया जिससे औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ गया, यानी कि जिन 10 व्यक्तियों का 1-1 किलोग्राम बढ़ गया, तो यानी कितना बढ़ गया, 10 किलो और बढ़ गया, यानी कितने का आया, टोटल 70 का आया। वो एक व्यक्ति, एक 10 व्यक्तियों के एक समूह में से 60 किलोग्राम का एक व्यक्ति चला गया, यानी हटा दिया गया, हट गया। एक दूसरा व्यक्ति आ गया जिससे औसत में 1 की वृद्धि हो गई, भैया 1 की वृद्धि हो गई, यानी 10 किलो और बढ़ गया होगा इसमें, तभी तो 1 की वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ से 60 का ही गया, तो 60 का हमने मान लिया कि आ गया, और 10 किलो और बढ़ा दी, तो टोटल 70 किलो वजन आंसर। या फिर नॉर्मल तरीके से कर लो, 10 का 60 है, तो वैसे यही होगा ये, उस पर मत जाओ, ठीक है। एक समूह में 6 व्यक्ति थे जिनमें से 80 किलोग्राम वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक दूसरा ले लिया, यानी 6 व्यक्ति थे टोटल, इसमें से 80 किलोग्राम का एक व्यक्ति यहाँ से गया। अब मैंने मान लिया कि 80 ही वजन लाया होगा, वो दूसरा व्यक्ति ले लिया गया। अब औसत किलोग्राम 3 किलो कम हो गया, मान लो मैंने 80 किलो लेके आया लेकिन 3 किलो उसने कम कर दिया यहाँ से, तो 6 18, यानी कि 18 माइनस लेके आया वो अपने साथ। अगर 80 लाता तो सेम रहता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे उसने कम कर दिया, औसत कम कर दिया, तो यानी कि वो कितना आया, 62 kg का आया आंसर, ठीक है। तुम्हारी समझ में आया होगा ये। नेक्स्ट देखते हैं टाइप नंबर 5, ठीक है। जब समूह में कई व्यक्ति शामिल हो जाए, 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है, 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है, 20 वर्ष औसत वाले 5 व्यक्ति उनके स्थान हो जाए तो सबकी औसत आयु, यानी ये कह रहा है उनके साथ हो जाए, 20 की एवरेज कितना था, 25, यानी कि इसका योग निकाल लो, टोटल निकल गया 500, ठीक है। ये औसत है, ये संख्या है, ये योग है, निकाल लिया। अब 5 व्यक्ति और आ गए, इनकी थी कितनी, 20 वर्ष, यानी 20 पंजे 100, टोटल हो गया कितना, 600, और यहाँ पर कितना हो गया, 25, यानी कि 25 व्यक्तियों का अब हमें एवरेज निकालना है। तो एवरेज बराबर होता है 600/25, तो ये 25 से हम इसे काट देंगे, 24 आंसर आ रहा है इसका, ठीक है। तो यानी कि ये हम नॉर्मल तरीके से इसको कर देंगे। तो यहाँ पर दूसरा सवाल भी ऐसा है, तीसरा चौथा सभी ऐसे हैं, लेकिन एक और करा देता हूँ मैं कि 40 व्यक्तियों का औसत आयु 72 है, यानी कि 40 व्यक्तियों का, सवाल नंबर 2 है ये, 40 व्यक्तियों का औसत आयु है 4200, ठीक है। जबकि अन्य 35 व्यक्तियों की औसत आय है 35 व्यक्तियों की औसत आय है 4000, ठीक है। यहाँ योग निकाल लो, 0 0 0, और यहाँ भी योग निकाल लो, काफ़ी लंबा पड़ेगा ये तो, योग वो करके दो, ठीक है। यानी कि ये टोटल बन रहा है 1 2 3 8 6 और 2, ठीक है। अब ये बन गए 70
और 5 75, कुछ गलती कर दी भाई। 4 दूना 8, 1 2 3, 4 दूना 8 और 4 चौक 16 होगा यार, ठीक है। और ये हो गया 4 पंजे 20 की 0 हासिल 2 और 4 3 12, 12 और 2 14, ठीक है। ये 8 हो गया, 4 4 10 की 0 हासिल 1 और ये हो गया 3, यानी कि 308 1 2 3 बटे 75। तो ये आपका यहाँ पे लगभग आ रहा है 41 60 और 2 बटे 3, ठीक है, यानी 50 बच रहा होगा। 75 का भाग देंगे तो इसमें इतना आंसर आएगा, ये आप स्वयं करना, ठीक है। सवाल अच्छा है, ये इतना कैलकुलेशन है इसमें और कुछ नहीं है। नेक्स्ट सवाल है 10 छात्रों का औसत प्राप्तांक 45 वर्ष है, 15 अन्य छात्रों का औसत प्राप्तांक है 40, सभी का कितना होगा, यानी योग करना है डायरेक्ट। 10 का 45 है और 15 का 40 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, तो यहाँ से हो गया 450, 15 चौक 60, 0 5 10, ये हो गया टोटल कितना 25, और 25 को तुम यहाँ से लगाएंगे तो ये 42 आ रहा है आंसर, ठीक है। अब एक सवाल तुम स्वयं करेंगे और मैं नेक्स्ट करता हूँ। जब समूह में कई व्यक्ति निकल जाए, अब यहाँ तो शामिल हो रहे थे, जब समूह से कई व्यक्ति निकल जाए, ठीक है, जब समूह से कई व्यक्ति निकल, टाइप नंबर 6 यानी 6, 8 व्यक्तियों की औसत आयु 42 वर्ष है, यदि 6 व्यक्ति जिनकी औसत आयु 48 वर्ष है कहीं चले जाएं तो शेष 2 व्यक्तियों की औसत आयु क्या होगी। योग से निकाल लेंगे जल्दी जल्दी। 8 व्यक्तियों की औसत आयु 42 वर्ष है, ठीक है, तो इनका योग होगा, ये इनका योग आ गया, ठीक है। अब कह रहा है 6 व्यक्ति जिनकी औसत आयु 48 है, 6 व्यक्ति जिनकी औसत आयु 48 है, तो इनका योग कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे 2 व्यक्ति बचे और 2 व्यक्तियों का शेष कितना बच रहा है, 48, तो 2 का करेंगे यहाँ से डायरेक्ट, तो एवरेज निकालेंगे, कुल बटे यानी 48 बटे 2, यानी कि कितना एवरेज आ रहा है, 24 एवरेज आ रहा है एक का। तो एक सवाल है दूसरा, उसे तुम स्वयं कर रहा। टाइप नंबर 6 कंप्लीट है, नॉर्मल ही है। टाइप नंबर 7, जो क्वेश्चन सही होते हैं उन्हें मैं करा देता हूँ। जब समूह से कुछ व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी हो, अब ये देखो मिक्सचर है ये, यानी कि एक तरीके से एवरेज निकालेंगे हम, ठीक है। जब हमारे यहाँ जब हमारे क्वेश्चन में 3 वेरिएबल दिए हों तो वहाँ पे हम ये अप्रोच लगाएंगे, ठीक है, औसत वाला। किसी कक्षा के 60 छात्रों का औसत भार 55 है, यानी टोटल 55 है, लड़कियों का औसत भार 50 और लड़कों का औसत भार 65 हो तो लड़कियों और लड़कों की संख्या अलग अलग बताइए। तो यहाँ पे 3 दे दिए, देखो लड़कियों का, लड़कों का और कुल का, ठीक है, तो ये अप्रोच लगाएंगे यहाँ पे। लड़कियों का, गर्ल्स का कितना दिया है 50, और वहीं बॉयज़ का कितना दिया है 65, ठीक है, और टोटल दिया है 55, तो यहाँ से ये निकालो इसको, तो ये 10 और ये 5, यानी कि ये 2:1 के अनुपात में आ रहा है, ठीक है, 2:1, यानी 3, कुल 3 हो गया, 3 की वैल्यू कितनी है 60, यानी 20 पे बात बैठी है, ठीक है। तो बॉयज़ कितने हैं 20 एकम 20 और 20 दूना 40, ये गर्ल्स हो गई, ये बॉयज़ हो गई, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट को तुम स्वयं करेंगे, सरल सवाल है वो। टाइप नंबर 8, ठीक है। जब बीच में कोई संख्या ज्ञात करनी हो, अब देखिए यहाँ 12 संख्याओं का औसत 20 है, प्रथम 5 का औसत 18 है और अंतिम 6 का औसत 22 है। देखो 12 संख्याओं का औसत है 20, तो यहाँ योग निकाल लो, 12 दूनी 24, 240। अब कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत है 18
और अंतिम 6 संख्याओं का औसत है 22। तो देखो 6 और 5 होती हैं 11। टोटल हमारे पास कितना था 12। अगर हम इनको जोड़ के, इनका एवरेज जोड़ के यहाँ से इसमें से घटा देंगे तो 12वीं संख्या निकल आएगी। एक जो संख्या है, यही आंसर है। तो 18 पंजे 90 और 22 छिक्के 132। टोटल कर लो 2 2। ये आपका 11 का है, टोटल 11 हो गए। और ये 12 का है, 12 टोटल 240 और 11 का इतना दिया है। इसमें से इसे घटाएंगे तो बराबर आ रहा है आपका 18 आंसर। ठीक है। 20 संख्याओं का सवाल नंबर 2 है, ये पहला था। 20 संख्याओं का औसत है 15। 20 का औसत है 15। प्रथम 12 का औसत है 18। अंतिम 7 का औसत है 11। ठीक है, ये एवरेज है, ये कुल संख्या है। कुल संख्या हमारी 20 है, 12 और 7 19। एक संख्या रह गई, वही पूछ रहा है ये। तो कर दो 15 दूनी 30 यानी 300। 18 और ये 12 ये गुणा करेंगे तो ये 16 और 11 सत्ते 77। ठीक है, ये यहाँ से ऐड करने के बाद, ठीक है, यानी कि तो यहाँ से ये संख्या बच गई आपकी 7। आई होप तुम्हारी समझ में आ रहा होगा। ये 2 सवाल हैं, वो स्वयं करेंगे तुम। ठीक है, अब आता है टाइप नंबर 9। टाइप नंबर 9, जब बीच की संख्या ज्ञात करनी हो। टाइप नंबर 9 सरल है सारा कुछ। एवरेज तो मैंने जल्दी जल्दी के लिए करा ही दिया है आपको। 40 संख्याओं का औसत 35 है, 40 का औसत है 35। तो यहाँ योग निकाल लो इनका। ठीक है, तो 40 का करेंगे 10। ठीक है, अब प्रथम 25 का औसत है 30 और अंतिम 16 का औसत है 42। देखिए आप स्वयं ही करेंगे इसे। 25 और 41, 25 और 16 होते हैं 41, यानी एक एक्स्ट्रा होगा यहाँ पे। अब तो यहाँ से एक योग निकालेंगे, यहाँ से योग निकालेंगे, टोटल को जोड़ के उसमें से 1400 घटा देंगे। ठीक है, तो यानी कि चलो मैं कर देता हूँ। 25 का ये 750 और ये 14। तो यहाँ से ये घटाएंगे तो ये आंसर आ रहा है इसका 22, कि वो एक एक्स्ट्रा संख्या 22 है, क्योंकि ये 41 हो गई, यहाँ 40 है कुल योग। तो ये पूरा ऐसा ही है, इसे तुम स्वयं ही करेंगे। ठीक है, टाइप नंबर 9 को। टाइप नंबर 10 करा देता हूँ मैं तुम्हें। अब यहाँ पे आपको 2-3 फॉर्मूले ध्यान रखने की ज़रूरत है औसत में। कि अगर कोई कहता है कि n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, ठीक है, n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, औसत बराबर होता है n+1/2। ठीक है, n सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत तो बराबर होता है n+1, और n विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत तो होता है n डायरेक्ट। ठीक है, ये 3 हो गए। यदि हमें कोई सीरीज दी है, श्रृंखला दी है, तो श्रृंखला के लिए क्या होता है एवरेज? प्रथम प्लस अंतिम बटे 2। ठीक है, ये लगेगा पूरे में। फिर अगर कोई सीरीज दी है, जैसे यहाँ पर हमारी सीरीज दी है टाइप नंबर 10 में कि 1 से 90 तक समस्त पूर्णांक संख्या, तो प्रथम प्लस 90 यानी कि अंतिम बटे 2, यानी कि ये हो गया 91/2। तो कितना हो गया 45.5। ऐसे करते जाओ इसे, प्रथम प्लस अंतिम बटे 2, क्योंकि यहाँ पर को ये जो सीरीज दी है, ठीक है, 50 से अब
सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 करते हैं। 50 से 120 तक की पूर्णांक संख्या है, ठीक है। तो ये कितना है, 2 ही है भाई, 2 ही वेरिएबल है हमारे पास। तो ये हो गया आपका 170/2, तो ये 85 आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में है 10 के प्रथम 12 गुणज। भाई 10 के प्रथम 12 गुणज, तो देखिए 10 का 12वां गुणज क्या होगा, पहला तो 10 ही होगा, और 12वां गुणज क्या होगा, यानी 10 गुणा 12 यानी 120, ठीक है। तो जोड़िए दोनों को, 10 + 120/2, यानी कि ये कितना बन गया, 130/2 बराबर के 65 आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे करेंगे। अब इसका टाइप बी है, 10 का टाइप बी, टाइप 10 का बी, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन सही हैं, इनको मैं कराता हूँ। सोमवार, मंगल और बुध का औसत है 45, यानी कि सोमवार प्लस मंगल प्लस बुध, ये मैंने नॉर्मल लिख दिया है, संडे मंडे नहीं लिखे, ठीक है। इनका एवरेज है 45। अच्छा 45 एवरेज है, तो मैं इनका योग निकाल लेता हूँ, 135। अब है मंगल बुध बृहस्पति, यानी कि मंगल बुध प्लस बृहस्पति, इनका एवरेज है 42, यानी कि अब इसका एवरेज है मंगल बुध और बृहस्पति, ठीक है, 42, यानी कि अब ये 3 है भाई, 1 2 3, 3 से हमने किया था, तो 3 से, 3 दूना 6 और 3 चौक 12। अब ये कह रहा है यदि सोमवार का तापमान 49 डिग्री है, यानी कि अगर मैं, और बृहस्पतिवार का पूछा है इसने, अगर मैं सोमवार का यहाँ से अलग निकाल दूँ, यानी कि इसमें से 49 अलग कर दूँ, ठीक है, तो ये मंगल बुध रह जाएंगे। तो यहाँ इस टोटल है यहाँ पर इन तीनों का, अब इसमें से ये मंगल बुध जो बचेगा यहाँ पे, उसको मैं यहाँ से घटा दूंगा योग को, तो ये निकल आएगा बृहस्पति। इसमें वही पूछा है, तो बृहस्पतिवार का तापमान क्या होगा, ठीक है। तो जब मैं यहाँ से इसे घटाऊंगा तो ये बन रहा है 86, यानी मंगल और बुध का आ रहा है 86। अब मंगल बुध का टोटल योग में से यहाँ से घटाऊंगा मैं 86 को, ठीक है। तो ये मेरा बन गया 4, यानी कि ये मेरा है आंसर। बृहस्पतिवार पूछा है तो बृहस्पतिवार का रह गया यहाँ पर। तो यहाँ पे नॉर्मल सी बात है, सोमवार मंगल बुध का एवरेज दिया है 45, तो 3 है तो 3 से मल्टीपल करके मैंने यहाँ पर उनका योग निकाल लिया। फिर मंगल बुध और बृहस्पति का दिया है 42, तो 42 का भी 3 से करके मुझे 126 प्राप्त हो गया, 3 दूनी 6, 3 चौक 12। अब यहाँ पे सोमवार का 49 दे दिया, तो मैंने इस योग में से उस सोमवार का योग घटा के मंगल और बुध का योग ले लिया। मंगल बुध बृहस्पतिवार का योग ये है, तो बृहस्पति पूछ लिया, तो बृहस्पति को अकेला छोड़ना है यहाँ पे, तो यहाँ से मैंने ये घटा के 40। अब ये दूसरा सवाल सेम है। 30 छात्रों की औसत ऊंचाई 165 है। किसी दिन राम, श्याम और मोहन कक्षा में गैर हाजिर रहे, उनकी औसत आयु 165 हो, जिससे उस औसत आयु 165 हो गई, यानी कि 3 गायब हो गए, 30 में से 3 तो 27 बचे। राम की ऊंचाई श्याम की ऊंचाई के समान हो और दोनों मोहन से 3 सेंटीमीटर छोटे हों, तो राम, श्याम और मोहन तीनों की ऊंचाई ज्ञात करो, ठीक है। ये सरल है सवाल, इसे आप अपने आप ही करेंगे, ठीक है। ये तुम्हारा होमवर्क है, ये तुम्हारा होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्या करना है तो मैं बता दूं। मैं 30 की ऊंचाई है, टोटल 165, ठीक है। यहाँ पे आपको योग निकालना है। किसी दिन राम, श्याम और मोहन गैर हाजिर, यानी कि भाग गए यहाँ से, जिससे औसत ऊंचाई 164 है, यानी कि 27 रह गई, 27 की कितनी रह गई 164। यहाँ से भी योग निकालना, इसमें से घटाओगे तो राम, श्याम, मोहन का योग निकल आएगा। यदि राम और श्याम की ऊंचाई समान हो और दोनों मोहन से 3 सेंटीमीटर छोटे हों, दोनों मोहन से, यानी मोहन 3 सेंटीमीटर से बड़ा है, तो मोहन के लिए 3 निकाल देना पहले अलग इसमें से, और उसको 3 भागों में बराबर बांट देना, इसमें मोहन के में 3 जोड़ देना, तो आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये है। अच्छा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन मैंने देखे हैं। नॉर्मल तरीके से करेंगे, इसे 8 पालियों में
कुछ रन बनाए, यानी कि एक खिलाड़ी ने 8 पालियों में कुछ रन बनाए, 8 पालियों में x रन बनाए, तो योग कितना आ गया इसका 8x। नवीं पाली में 60 रन बनाकर, नवीं पाली में उसने कितने बनाए, ये एक मैंने इसलिए 9वीं पारी है, ठीक है। 9वीं पारी में डायरेक्ट योग दिया है 60 रन का, किस 60 रन बनाए उसने। अब औसत रन संख्या में 2 की वृद्धि हो गई, तो औसत कैसे निकलेगा, कुल योग बट्टे कुल गिनती। कुल योग कितना निकल रहा है 60 प्लस के 8x, यानी 8x प्लस 60 ही की बात है, कैसे भी लिख लो, बट्टे 9। ये इसका एवरेज है। एवरेज कितना बताया था हमने, x में कितनी वृद्धि हो रही है 2 रन की, ठीक है। ये नवीनतम निकलेगा फिर हमारा। तो 9 पारियों के बाद उसका औसत रन कितना होगा, तो यहाँ से ये क्रॉस मल्टीपल, तो ये 60 प्लस 8x बराबर 9x प्लस के 9 दूना 18, ठीक है। तो यहाँ से ये यहाँ आएगा, या इसे यहाँ ले आओ, तो इसमें से 18 जाएगा, तो बचेगा आपका कितना, यहाँ से ये x बचा, ये 8x है तो x बचा, तो यहाँ से ये बचा 42, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 42। ये हमारा x की वैल्यू 42 आई है पुराने औसत की। अब हमें चाहिए नया, तो 42 में 2 जोड़ेंगे, 42 प्लस के 2 बराबर के 44, ये इसका आंसर है। अगर नया पूछा है तो ये, और पुराना पूछा है तो x बराबर 42 आपका आ गया, ठीक है। आई होप तुम्हारे समझ में आ रही होगी। ये आधे घंटे की वीडियो, पूरा चैप्टर ख़त्म है। कल फिर आएंगे न्यू चैप्टर को लेकर, ठीक है। धन्यवाद।